स्टार्ट। सब रेडी है। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ऑन प्रीमाइस कैसा होता है। ओके, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि ऑन प्रीमाइस कैसे होता है, क्या होता है, कैसे सर्वर होते हैं, फिर अप्रूवल प्रोसेस क्या होती है, कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व होती है, फाइनेंस टीम कैसे काम करती है, ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, लीड टाइम क्या होता है, फिर प्रॉब्लम क्या आती थी। आपने एक वेबसाइट क्रिएट किया था, आपको अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा यूजर्स आ गए तो क्या प्रॉब्लम है, कम आ गए तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, ये सब हमने ऑन प्रीमाइस के बारे में देखा। और क्लाउड के बारे में मैंने जस्ट आपको बता दिया कि क्लाउड कैसा होता है, क्या होता है, क्लाउड ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया। करेक्ट। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? किसी का है तो फील फ्री, आस्क योर डाउट्स। नो डाउट। नहीं डाउट कोई? ओके, चलेगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अभी हम बात करते हैं कि हमें एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दो टाइप्स है। पहला टाइप है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा टाइप है एजाइल मॉडल। ओके, तो दोनों मॉडल में से आप वाटरफॉल मॉडल आज कवर करते हैं और मंडे को एजाइल मॉडल कवर करेंगे। क्लियर है सबको? करें स्टार्ट। यस सर। चलो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, ये AWS है। हम 3 टियर को फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सबको याद होगा जिन्होंने पहले से अटेंड किया है। कुछ लोग नए हैं तो उनका एक बार क्लियर हो जाएगा 3 टियर। ओके, तो यहाँ पे फ्रंट एंड है, यहाँ पे है बैक एंड, और यहाँ पे है आपका डेटाबेस। क्लियर है सबको? चलो, ये देखा था हमने 3 टियर में। रिक्वेस्ट जाती है फ्रंट एंड से बैक एंड के पास, बैक एंड से रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस के पास। ओके, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी। ओके, राइट। ये है अंदर सारे सर्वर्स। ओके, और ये है अपने डेटाबेसेस। राइट, याद आ रहा है सबको? फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये है आपका फ्रंट एंड, FE। ओके, ये है आपका बैक एंड, दैट इज BE, और ये है आपका डेटाबेस। ओके, राइट। तो यहाँ पे है सारे यूजर्स। ओके, ये यूजर्स का रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ पे।
ओके, तो मल्टीपल इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ओके, यहाँ पे फ्रंट एंड वाले काम करेंगे, यहाँ पे यूआई यूएक्स डेवलपर काम करेंगे, और यहाँ पे रहेंगे सपोर्ट इंजीनियर्स। यहाँ पे है बैक एंड डेवलपर, यहाँ पे भी है सपोर्ट इंजीनियर्स। डीबीए एंड सपोर्ट इंजीनियर्स, इसको सर्वर सर्वर डेवलपर भी बोलते हैं किसी किसी टीम में। ओके, यहाँ पे सर्वर डेवलपर्स भी होते हैं। सपोर्ट इंजीनियर्स। ओके, तो ये है आपका फ्रंट एंड, ये है बैक एंड, ये है डेटाबेस। ओके, ये है आपके सारे यूजर्स। ओके, और यहाँ पे है आपके इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं। ओके, लेट कंसिडर, आज हम बात करते हैं, आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है। जो कल हमने देखा था वही लेते हैं, वाटरफॉल। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हम वाटरफॉल मॉडल देख रहे हैं। ओके, चल गया। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या क्या होता है, ये तो आपने बहुत सारे क्लास में भी देखा होगा। ओके, ये बहुत सारे क्लास वाले आपको बताएंगे कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पहले से पता रहेगा। करेक्ट, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, तो कोई मुझे बोलेगा आपको क्या क्या पता है वाटरफॉल मॉडल के बारे में। सर बस इतना ही पता है कि जैसे कोई चीज अगर मतलब डेवलप्ड कर दी गई है तो वो दोबारा से रिवर्ट मतलब इसमें नहीं हो पाता। जैसे वाटरफॉल टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो हो जाता है तो जैसे राइट, रिवर्ट नहीं हो सकता। करेक्ट। ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, एक होने स्टेप बाय लीनियर स्टेप प्रोसेस है, प्रोसीजर स्टेप है। बाय स्टेप प्रोसेस है। ओके, हम्म, चलो, इंफॉर्मेशन तो हम्म। आपको है, और वो सही इंफॉर्मेशन है आपके पास। ओके, www डॉट, मैं बाय नाउ का एग्जांपल लेता हूँ, buynow.com। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें ये वेबसाइट को डिजाइन करना है, इतना समझ लो। ओके, कंपनी में कैसे काम होता है वाटरफॉल मॉडल, और क्यों वाटरफॉल मॉडल को आजकल कंपनी ज्यादा यूज नहीं करती है, वो भी समझेंगे। ओके, ये है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बाय नाउ नाम की एक वेबसाइट है, उसको होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अप्रोच या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट फॉलो कर रहे हैं, जिसका नाम है वाटरफॉल मॉडल। ओके, चलो, तो अभी मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ इसमें कैसे काम होता है, क्या होता है। ओके, आपको कुछ भी डाउट है, फील फ्री आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, लेट कंसीडर, हम काम कर रहे हैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में। अभी आप सबको पता है क्या होता है सर्विस बेस्ड कंपनी, क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ओके, मैं बात करता हूँ, मैं हूँ एसेंचर में, चलेगा, एसेंचर में हम जॉब कर रहे हैं, या आपको जॉब लगा है एसेंचर में। और ये किसका प्रोडक्ट है, ये है बाय नाउ, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। ओके, दो कंपनी के बीच में डील चल रही है, कौन है, पहला है एसेंचर, दूसरा है बाय नाउ। चलेगा, अभी कैसा है सिचुएशन देखो, एसेंचर के पास मैन पावर है, एसेंचर में 5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, सबको मिला के बात कर रहा हूँ मैं। ओके, जिसमें कुछ इंजीनियर्स होंगे, बाकी भी कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत सारे फील्ड है, फाइनेंस, ये वो सब। ओके, तो 5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। बाय नाउ नया नया आया है मार्केट में,
ओके, जिसका एक मोटो है, जिसके पास एक पर्पस है कि मैं एक वेबसाइट ऐसी होस्ट करना चाहता हूँ कि जिसपे दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हो, और एक ड्रीम है कि मेरा प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा। ओके, राइट। लेकिन अभी क्या करना है, बाय नाउ सारे इंजीनियर्स को हायर नहीं करना चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि बाय नाउ को पास कंसेप्ट है, बाय नाउ के पास फंडिंग है, लेकिन बाय नाउ क्या करना चाहते हैं, खुद प्रोडक्ट डेवलप नहीं करना चाहती है। बाय नाउ ये प्रोडक्ट किसी और से डेवलप करके लेना चाहती है। ओके, तो बीडिंग हो गई, एसेंचर और बाय नाउ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया कि हम आपको आपकी वेबसाइट और डिजायर्ड आउटपुट एक साल में आपको कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे। आपको क्या करेंगे, वेबसाइट जो आप होस्ट करना चाहते हो हम एक साल में आपको बना के दे देंगे। ये किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ? बाय नाउ और एसेंचर के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है। एक साल का टाइम लिया गया है, एक साल में क्या करेंगे, एक साल में वेबसाइट आपको बना के देंगे। ओके, तो सबसे पहला आ गया है एसेंचर और जो बाय नाउ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एक डील हुई होगी $2 मिलियन, $3 मिलियन, जो भी होगा। ओके, हमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। ओके, एग्रीमेंट क्या हुआ कि हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है 1 ईयर में। क्लियर सबको? 1 ईयर का टाइम लगेगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। और फिर इसमें कुछ स्टेप्स होती है, ये दोनों काम करेंगे साथ में, एसेंचर और बाइनो, और ये प्रोडक्ट डिजाइन करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले होता है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ओके, दूसरा, अभी गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? ओके, सिंपल है। और यहाँ पे कौन इंजीनियर्स काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं बीए। बीए मतलब बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं। ओके, क्या कौन करते हैं? बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं। और इसको लेट कंसिडर कि टाइम लगेगा ऑफ 3 मंथ्स। ओके, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या क्या होता है, ये आपको अभी समझाता हूँ, समझ लो। 1 मिनट, कोई क्वेश्चन मत पूछो, कोई अनम्यूट मत करो, सब म्यूट पे रहो, पहले मेरे को समझाने दो, फिर मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ओके, तो गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में क्या होता है, ये ध्यान से समझो, हर एक चीज को एकदम परफेक्टली समझो। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब होता है आपका वेबसाइट, वेब पेज डिजाइन कैसा होना चाहिए। तो जब एसेंचर, ओके, जब एसेंचर और बाय नाउ दोनों एक साथ बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि जो ये वेब पेज है, ये वेब पेज होना कैसा चाहिए, कौन से आइटम्स यहाँ पे होने चाहिए, कौन से ऑप्शंस यहाँ पे होने चाहिए। ओके, तो बाय नाउ बोल रहा है मुझे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बेटर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। क्या बनानी है? ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। कैसे? अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बेटर बनानी है। तो बेटर बनाने के लिए जो भी ऑप्शंस यहाँ पे चाहिए, वो बाय नाउ और एसेंचर के बीच में डिस्कशन होगा। ओके, और एक फाइनलाइजेशन होगा कि हमें ये ऑप्शन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने के बाद ये कैटेगरी ओपन होनी चाहिए, फैशन में जाने के बाद ये कैटेगरी ओपन होनी चाहिए, मोबाइल में ये कंपनी के मोबाइल दिखने चाहिए, ग्रोसरी में क्या होना चाहिए, होम एंड फर्नीचर में क्या होना चाहिए, ट्रैवल में कौन से ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले, ब्यूटी एंड टॉयज में क्या देने वाले, टू व्हीलर में क्या है। हर एक चीज के बारे में डिस्कशन होगा, हर एक चीज के बारे में एग्रीमेंट होगा। ओके, हर एक चीज के लॉगिन मेथड कैसा होना चाहिए, बिकम अब बेस्ट सेलर में ऑप्शन कौन से होने चाहिए। ओके, हर एक चीज के बारे में, हर एक ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। कहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाएगी? इंफॉर्मेशन ली जाएगी कहाँ से? बाय नाउ से। एसेंजर क्या करेगा? हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक डिटेल लेगा, और उसको बोलते हैं गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। एक्चुअल में बाय नाउ का रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन गैदर करेगा? एसेंचर गैदर करेगा। और उसको कितना टाइम लगेगा? उसको टाइम लगेगा ऑफ 3 मंथ्स। कितना? 3 मंथ्स का टाइम लगेगा। समझ में आया? अब यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। अभी आप जितने क्वेश्चन से पूछ लो। हाँ क्लियर है सर, क्लियर। बाकी लोग जो अनम्यूट कर रहे थे, जिनको मैंने बोला था थोड़ा वेट करो, उनको अगर कोई डाउट है
तो बोलो। एक्चुअल में आपको ये पूरा का पूरा डेवलप करना है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एप्लीकेशन आपको पूरा का पूरा डेवलप करना है फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस के साथ। पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको क्या करना है, डेवलप करना है। ओके, डेवलप कैसे करोगे आप? सिंपल, डेवलप करने के लिए आपको इंजीनियर्स लगेंगे। ओके, हर एक इंजीनियर का अपना अपना काम रहेगा। और इसमें सबसे पहला फेज है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जिस फेज में आप क्या करोगे, कस्टमर की नीड। कस्टमर कौन है तुम्हारे लिए? कस्टमर तुम्हारे लिए है बाय नाउ। ओके, तुम ये डिसाइड करोगे कि बाय नाउ को प्रोडक्ट कैसा चाहिए। ओके, एसेंचर बाय नाउ के साथ डिस्कशन करेगी, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट होगा। ओके, कैसा कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या फीचर चाहिए, क्या क्या ऑप्शन ओपन होना चाहिए। और ये पूरा जो बिजनेस एनालिस्ट है वो बाय नाउ के प्रोडक्ट ओनर के साथ या बाय नाउ के साथ सिट होंगे, बैठेंगे, दोनों बात करेंगे और फाइनलाइज करेंगे कि प्रोडक्ट कैसा रहेगा, क्या रहेगा। इसको बोलते हैं गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट। यहाँ पे दोनों कंपनीज काम कर रही है साथ में, कोलैबोरेशन हो रहा है। किसी को डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, फील फ्री आस्क योर क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। सर वॉटरफॉल मेथड परत एकदा सांगता का? फिर से बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वाटरफॉल मेथड क्या है उससे पहले आप प्रीवियस जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है वो समझते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो कौन से अप्रोच से डेवलप किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से, सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए ये हमने पहले ही देखा है। आईटी में काम कर रहे हो तो आपका एक एप्लीकेशन होगा। आईटी का पर्पज ही क्या है? एक वेबसाइट है जो 24/7 अप एंड रनिंग विदाउट एनी इशू होनी चाहिए। याद है आपको? फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। पर्पज आईटी का मैंने पहले क्लियर किया। ऑनलाइन प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन प्रेजेंस से। ओके, हमारा एक एप्लीकेशन है वो 24/7 अप एंड रनिंग होना चाहिए। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? यस यस सर। ओके, वो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, दो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टाइप से। पहला है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है अजाइल मॉडल। क्लियर? पहला कौन सा है? वाटरफॉल मॉडल। दूसरा है अजाइल मॉडल। आज हम वाटरफॉल मॉडल को देखेंगे। मंडे को हम सैटरडे और संडे को पूरा रिवाइज करेंगे पोर्शन को। आप रिवाइज करोगे, आपके पास वीडियो आएगा, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ अपना अपना। मंडे को हम देखेंगे अजाइल मेथोडोलॉजी। क्या देखेंगे? अजाइल मेथोडोलॉजी। ओके, अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में काम कैसे होता है वो देख रहे हैं। ओके, तो हमारे पास फ्रंट एंड है, कोई भी एप्लीकेशन है उसको फ्रंट एंड रहेगा, बैक एंड रहेगा, डेटाबेस रहेगा। ओके, फ्रंट एंड में कौन काम करेंगे? सर्वर। फ्रंट एंड में काम करेंगे यूआई यूएक्स डेवलपर, फ्रंट एंड इंजीनियर्स। ओके, बैक एंड में कौन काम करेंगे? बैक एंड डेवलपर्स, सपोर्ट इंजीनियर्स या सर्वर डेवलपर्स। और डेटाबेस में कौन काम करेगा? डेटाबेस में काम करेंगे डीबीए एंड सपोर्ट इंजीनियर्स। ओके, अभी हमारे पास दो कंपनीज है, एसेंचर है, बायनाउ है। एसेंचर एक सर्विस कंपनी है। सर्विस कंपनी क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, जिस जो नया ज्वाइन हुआ होगा आज वो प्रीवियस वाले वीडियो एक बार जरूर देखो। ओके, बाय नाउ कौन है? बाय नाउ एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। दोनों के बीच में क्या होता है? दोनों के बीच में एक डील साइन होती है। कौन सी डील होती है? ये डील होती है कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा बिल्ड होके, प्लस आप कहाँ तक सपोर्ट करोगे और कितना चार्ज करोगे। ओके, बाय नाउ को ये डील पसंद आई तो बाय नाउ ने एसेंचर के साथ डील साइन कर दी। ओके, तय हुआ दोनों के बीच में कि एक साल में हमें ये सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है। क्या करना है? हमें इस सॉफ्टवेयर को डिलीवर करना है एक साल में। तो सबसे पहला फेज होता है उसमें गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स।
जिसके लिए 3 मंथ्स का टाइम लगता है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स के लिए, जिसमें बिजनेस एनालिस्ट लोग काम करते हैं। कौन काम करता है? बिजनेस एनालिस्ट लोग काम करते हैं गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स में। दूसरा होता है डिजाइन। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में क्या होता है? गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको? ये प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, कैसे कैसे दिखना चाहिए। तो ये सिंपल किया हमने गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स में कि जो ये प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे कौन से ऑप्शन होने चाहिए। ग्रोसरी, मोबाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम फर्नीचर, अप्लायंसेस, ट्रैवल। ओके, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस। अभी आप बोलोगे सर आप तो फ्लिपकार्ट के ऑप्शन बता रहे, मेरे पास बाय नाउ वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। ओके, ऐसा कोई वेबसाइट ही नहीं है, हम एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको फ्लिपकार्ट वाले ऑप्शन दिखा रहा हूँ। क्लियर? ओके, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जो बाय नाउ को भी चाहिए। ओके, लॉगिन मेथड चाहिए, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन चाहिए, बेस्ट सेलर का ऑप्शन चाहिए। ओके, फ्लिपकार्ट जैसा यहाँ पे आएगा बाय नाउ। ओके, तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। ओके, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, बीए लोगों ने काम किया 3 मंथ्स का। ओके, और उन्होंने एनालाइज किया कि बाय नाउ को हम कैसे हेल्प करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आती है डिजाइन फेज। ओके, डिजाइन फेज में क्या होता है? डिजाइन फेज में एक्चुअल एसेंचर के आर्किटेक्ट लोग, प्रोजेक्ट मैनेजर लोग सब बैठेंगे, ये एप्लीकेशन का डिजाइन क्रिएट करेंगे कि ये एप्लीकेशन कैसे दिखना चाहिए, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए, कैसे दिखेगा, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। और ये सब क्या होगा? डिजाइन फेज में कंप्लीट किया जाएगा। तो हमारा अभी तक कितना मंथ गया? 3 मंथ्स का टाइम लगा हमें गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में, 2 मंथ्स का टाइम लगा हमें डिजाइनिंग फेज में। क्लियर? फिर आता है हमारा थर्ड फेज, और थर्ड फेज को हम बोलेंगे क्या? इम्प्लीमेंटेशन फेज। और इम्प्लीमेंटेशन में कौन काम कर रहे हैं? यहाँ पे एक्चुअल इंजीनियर्स काम करेंगे, आपके यूआई, यूएक्स, डेवलपर। फिर यहाँ पे काम करेंगे सर्वर या बैकएंड के डेवलपर। सर्वर, डीबीए, ओके, ये सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। डेवऑप्स इंजीनियर्स, ओके, क्लाउड इंजीनियर्स, ओके, ये सब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंट करना। ओके, और हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, और 4 मंथ्स का टाइम लग रहा है, 4 मंथ्स का टाइम। ओके, यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल सॉफ्टवेयर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। ओके, समझ में आया? उसका फ्रंट एंड कैसा रहेगा, बैक एंड कैसा रहेगा, ये ऑप्शंस कैसे रहेंगे, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो पूरा का पूरा इस फेज में डिजाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो क्या है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स है। पहला स्टेप है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, जिसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया। दूसरा फेज है डिजाइनिंग, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया। तीसरा फेज है इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया। ओके, हर एक फेज के लिए एक टाइम दे रहे। हम क्या कर रहे हैं? हर एक फेज के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे, और उस टाइम में उस डेवलपमेंट को और उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कहाँ पे था हमारा? गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में था। इसके बाद क्लाइंट और हम, क्लाइंट मतलब कौन? बाय नाउ। ओके, हमारा और बाय नाउ का ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। ओके, हम क्या कर रहे हैं? हम अपना अपना काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। क्लियर सर। क्लियर। क्लियर है, राइट? इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ओके, अभी अगर अपन बात करते हैं, मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट की बात करता हूँ।
आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल है, समझ लो मेरी बात को। आप पुणे में आ गए, ओके, राइट, अपना सिंपल वाला एग्जांपल लेते ये चीज को समझने के लिए। पुणे में आ गए, पुणे में आने के बाद क्या हुआ, आपने आप इंजीनियर की जॉब लगी आपको अच्छे से, आपने सोचा कि क्या करते हैं, हम फ्लैट नहीं लेते हैं, हम एक लैंड परचेस करेंगे और उसके ऊपर है ना एक छोटा सा बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, ओके, जिसमें आप भी रह सकते हो, आपके साथ आपके आप कुछ फ्लैट्स रहेंगे वो आप बेच भी सकते हो। मेरी बात को समझो, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ओके। तो आपने क्या किया, आपने पहले रिक्वायरमेंट ऑफ गैदरिंग किया, मतलब क्या, रिक्वायरमेंट गैदरिंग या गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब क्या किया आपने, आपने एनालाइज किया कि आपको कितनी स्क्वायर फुट जगह चाहिए, फिर आपने ये सोचा कि इसमें कितने फ्लैट्स बनेंगे, ओके, ये फ्लैट्स कैसे होंगे, 1 BHK होंगे, 2 BHK होंगे, बाथरूम का पोजीशन कहाँ पे होगा, ये आपका क्या हुआ, रिक्वायरमेंट हुआ कि मुझे इतने इतने फ्लैट चाहिए, 10 फ्लैट चाहिए, ये लैंड पार्सल है, ओके। रिक्वायरमेंट होने के बाद आप क्या किए, डिजाइनिंग के लिए किसी आर्किटेक्ट के पास गए, आर्किटेक्ट ने क्या बोला आपको, आर्किटेक्ट ने बोला इस तरीके से आपने इतने इतने फैल हो सकते हैं, आपका ऐसा ऐसा होगा, ये आपका बजट होगा, आपको 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ इतना बजट लगेगा। तो आपने डिसाइड कर दिया और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का काम आ गया। इम्प्लीमेंट मतलब क्या, बिल्डिंग आपकी कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुई। तो बिल्डिंग कैसे होती है कंस्ट्रक्ट, पहले सबसे नीचे वाला बेस फाउंडेशन क्लियर होता है, फिर फाउंडेशन के बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फिफ्थ फ्लोर, ऐसे कर करके आपका बिल्डिंग रेडी होता है। बात सबको समझ में आई, किसी को डाउट है, किसी को क्वेश्चन है तो बोलो इम्प्लीमेंटेशन तक। जो इजी वाले एग्जाम्पल होते हैं ना उसको हमेशा याद रखो, क्योंकि इंटरव्यू में तुम्हें यही याद आएंगे और इसके साथ ही तुम हर एक चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। बात समझ में आ रही तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ये एग्जांपल क्या हम मतलब एज एग्जांपल उसके इंटरव्यू को बता सकते हैं, अगर और बेटर वे में बताना चाहें तो, कि बेटर वे में लाइक बताना दैट। चाहते हो तो एसेंचर एंड बाय नाउ का बात करो आप। जो एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वो देखो, आपने बहुत सारे क्लास में वाटरफॉल मॉडल देखा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्यों ऐड किया है, ये एग्जांपल कोई ऐड नहीं करेगा, वो बताएंगे ये फेज में ये होगा, ये फेज में ये होगा, ये फेज में ये होगा। मैं तुमको ये एसेंचर और बाय नाउ का एग्जांपल क्यों ऐड कर रहा हूँ और क्या मतलब था, मैंने तुमको पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी का लॉजिक बताया, एक लेक्चर हमने उसके ऊपर लिया, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। सिंपल था, बाय नाउ इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो अपना प्रोडक्ट एसेंशियल से डेवलप करके ले रही है, जिसके लिए एक टाइमलाइन डिसाइड किया गया 1 ईयर का। मैं ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि जब आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँ हर एक चीज को तो आपको पता चले कि कंपनी में एक्चुअल में काम कैसे होता है। आपको ये हमेशा पता लगना चाहिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए, सर आपने ये चीज बता दी लेकिन एक्चुअल में कंपनी में काम कैसे होता है। आप मेरे से क्लास करो कहीं और से भी करो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा होना ही चाहिए, सर ये चीज तो ठीक है हमने समझ ली, एक्चुअल कंपनी में काम कैसे होता है, क्यों, ये क्वेश्चन आपको क्यों पता होना चाहिए। सिंपल है, अभी जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्लास वाले स्टूडेंट सिलेक्ट होते नहीं है इंटरव्यू में। जो स्टूडेंट को पूरा कंपनी में कैसे काम होता है ये अगर पता हो, वही स्टूडेंट इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएगा। आप यूट्यूब देखोगे, वहां पे वीडियोस देखोगे, आपका सिलेक्शन होगा नहीं। ये आज की कंडीशन आपको बता रहा हूँ, 23-24 की कंडीशन आपको बता रहा हूँ। आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि सर कंपनी के अंदर कैसे चल रहा है, ये सर्विस सीख रहा हूँ, ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, वाटरफॉल मॉडल देख रहे हैं, कंपनी के अंदर ये कैसे चलता है, क्या चलता है। अगर आपको इसका नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं। वाटरफॉल मॉडल के स्टेप्स पता होने से कुछ नहीं होगा। कंपनी में कैसे काम होता है, कितना कितना ड्यूरेशन किस किस मेथड को लग रहा है, किस किस स्टेप को कितना कितना ड्यूरेशन लग रहा है, और ये मॉडल फेल होने का मेन रीजन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने एसेंचर और बायनाव का एग्जांपल लिया। लेकिन कुछ लोगों को और इजी समझाने के लिए मैंने थोड़ा कंस्ट्रक्शन साइड का एग्जांपल लिया, क्योंकि वो डे टू डे में हम देखते हैं बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है, तो इसलिए मैंने वो एग्जांपल ऐड किया। लेकिन आप इस एग्जांपल से स्ट्रिक्ट रहो, एसेंचर और बायनाव
बात सबको समझ में आई? यस यस, ओके ओके। ओके, ये Yes, sir. एग्जांपल से सीख रहा हूँ, इसमें कोई भी डाउट है फील फ्री आस्क मी। ओके, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइन होगा, यहाँ पे आर्किटेक्ट लोग काम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे कौन काम कर रहा है। ओके, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में कौन काम कर रहा है, कितना ड्यूरेशन लग रहा है, डिजाइनिंग में कितना ड्यूरेशन लग रहा है, कौन काम कर रहा है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में तुम सब लोग यहाँ पे काम करोगे। ओके, कहाँ पे काम कर रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा सबसे ज्यादा टाइम इसी फेज को लग रहा है। ओके, चलेगा। फिर जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो एक टीम रहेगी, और वो टीम क्या करेगी, तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन वेरीफाई करेगी, और तुमको पता है उसका टीम का नाम होता है टेस्टिंग टीम। क्लियर? इस टीम का नाम क्या है, वेरिफिकेशन कौन करेगी, आपकी टेस्टिंग टीम करेगी। क्या, आपने जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किया है, जैसे भी डिजाइन किया है, वो सब कुछ सही है कि नहीं है, ये टेस्टिंग टीम आपका प्रोडक्ट वेरीफाई करेगी। इनको भी टाइम लगेगा, हम कंसिडर करते हैं इनको टाइम लग रहा है 2 मंथ्स का। ओके, इन्होंने वेरीफाई करने के बाद उसमें कुछ बग्स निकलेंगे, कुछ एरर निकलेंगे, तो जो इम्प्लीमेंटेशन वाली जो टीम है उनको वो बग्स सॉल्व करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। वो देखेंगे क्या बग्स थे, क्या ड्रॉबैक है, कैसे कैसे काम करना है, और ये क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, फिर ये हो गया वेरिफिकेशन। फिर पांचवा स्टेप चलेगा आपका मेंटेनेंस। क्या है, मेंटेनेंस का स्टेज है। अभी आपको सबको पता ही होगा मेंटेनेंस मतलब क्या होता है, पता है मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? फ्लो ऑपरेशन कंटिन्यू रहे, मतलब उसके लिए जो भी बग ना आने पाए या कोई फॉल्ट ना आने पाए। डिप्लॉयमेंट के बाद सर्विस। ऑपरेशन ऑपरेशन सपोर्ट देना। राइट 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 राइट, सपोर्ट देना। ओके, मेंटेन करना एप्लीकेशन को, क्या करना, एप्लीकेशन को मेंटेन करना। तो उसके लिए भी कंपनी में काम किया जाता है। और कितना होगा ये, एक साल में से कितना टाइम बचा अभी, 1 मंथ का टाइम बचा, राइट? देखो काउंट करो तुम। या 1 ईयर कंप्लीट। राइट, देखो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। एक साल में होते हैं 12 मंथ्स, 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर। 3 महीने ले लिए बिजनेस एनालिस्ट लोगों ने, 2 महीने ले लिए आर्किटेक्ट वालों ने, 4 महीने ले लिए इम्प्लीमेंटेशन वालों के, 4 3 7 और 2 हो गए 9 मंथ्स। राइट, वेरिफिकेशन में लगे आपको 2 मंथ्स। ओके, 11 मंथ्स हो गए, और 1 महीना आपने किया उसका एप्लीकेशन का मेंटेनेंस। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ये 5 फेजेस है, 5 स्टेज है। ओके, और ये लीनियर स्टेज है। ये क्या है, लीनियर स्टेज है। लीनियर मतलब क्या होता है, पहला ये वाला फुल्ली कंप्लीट होगा, फिर सेकंड वाला फुल्ली कंप्लीट होगा, फिर थर्ड वाला फुल्ली कंप्लीट होगा, फिर फोर्थ वाला कंप्लीट होगा, और फिफ्थ वाला होगा। किसी ने जैसे बोला सर वाटरफॉल मतलब जैसे पानी बहता है वन डायरेक्शन में, ओके वैसे, हाँ सिमिलर वैसे ही एग्जैक्ट एक एक स्टेप को कंप्लीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक एक स्टेज को कंप्लीट किया जाएगा। ओके, नाउ अभी यहाँ पे ड्रॉबैक देखते हैं हम क्या होगा। लेट कंसीडर कि एसेंचर और बायनाउ ने पहले 3 महीने साथ में काम किया, इन्होंने एप्लीकेशन डेवलप कर दिया एसेंचर ने। नाउ एसेंचर क्या कर रही है, बायनाउ को दिखा रही है, ओके ये देखो तुम्हारा एप्लीकेशन। तो बायनाउ यहाँ पे एप्लीकेशन को कब देख रहा है, 1 साल के बाद देखेगा। ओके ऐसा है। तो जैसे देखेगा उसको सरप्राइजेस मिलेंगे। क्यों सरप्राइजेस मिलेंगे, इसका रीजन बता देता हूँ। देखो, मैं आपको डे ऑफ सिखा रहा हूँ, ओके ऐसा कभी होगा कि मैं जो सिखा रहा हूँ 100% आपको समझ में आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को 70% समझ में आएगा, किसी को 80% समझ में आएगा, किसी को 90% समझ आएगा। एग्री करते हो आप लोग? हर एक को अलग अलग परसेंटेज में समझ में आएगा। पूरा डे ऑफ कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, किसी को 70% समझ में आएगा, किसी को 80% आएगा, किसी को प्रैक्टिकली बात करते हैं, थोड़ा सा थियोरेटिकल को छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। ओके, 70 80 90, ओके ये फेज में आपको समझ में आएगा। अगर आप किसी और को वही डे ऑफ पढ़ाने जाओगे तो जो आपने 80% आपने खुद ने समझा है, आप उसका 60 70% डिलीवर कर पाओगे। मतलब कहाँ तक जाएगा, ये 50% तक जाएगा। मेरा नॉलेज और उस बंदे का नॉलेज का
डिफरेंस आएगा 50% का। एग्री करते हो आप? यस सर। ओके, जो मैंने पढ़ाया यस सर। आपको, आपने किसी और को पढ़ाया, किसी और ने किसी और को पढ़ाया, तो नॉलेज क्या होगा, कम 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 होता जाएगा। ओके, जो मैंने बताया था उसमें कुछ चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है। आप देखो, किसी ने कुछ पिंग किया है क्या? ओके, यहाँ पे आप देखो, सिंपल है। ओके, अगर हम यहाँ पे बाय नाउ के साथ डिस्कशन करते हैं, हमें इस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए, तो गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में जो बिजनेस एनालिस्ट लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, 20% पार्ट मिस कर दिया। और हो जाएगा, हम ह्यूमन है। ओके, हम मशीन नहीं है, हम क्या है, ह्यूमन है। 20% पार्ट मिस कर दिया। डिजाइनिंग वाले लोगों ने भी 20% पार्ट चेंज कर दिया। हो सकता है ना, थोड़ा 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 मॉडिफिकेशन हो। इम्प्लीमेंटेशन वालों ने भी 10% 20% चेंज कर लिया। टेस्टिंग लोगों ने वेरीफाई किया, मेंटेनेंस स्टार्ट हुआ। लेकिन जब बाय नाउ देखेगा तो वो 20 20 20 मतलब 60% प्रोडक्ट चेंज हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आपको सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट चेंज हो गया। मेरा रिक्वायरमेंट कुछ Yes, अलग sir. था, बाद में जब 1 साल के बाद देखता हूँ तो रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही आया। तो ये प्रॉब्लम आ जाता था वाटरफॉल मॉडल में। प्लस प्लस यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता था, ओके, आप कुछ डेवलप कर रहे हो, ओके, और बाय नाउ को सडन एक आइडिया आया, यार ये तो सब सही है, लेकिन इसमें एक फीचर ऐड किया ना तो और अच्छा हो जाएगा। एक फीचर ऐड किया ना तो और अच्छा हो जाएगा। और उसको कब आइडिया आया? उसको आइडिया आया 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, हो सकता है ना। आप देखो, कोई एप्लीकेशन, अभी हमारा क्लास है, ओके, हमें ऐसा लगता है कि AWS होना चाहिए, उसमें डेवऑप्स होना चाहिए, लेकिन मुझे बाद में आइडिया आया कि इसमें अजूर डेवऑप्स भी ऐड करें तो और अच्छा रहेगा। फिर अजूर डेवऑप्स ऐड करने के बाद मुझे 3.5 मंथ का क्लास 15 दिन और बढ़ाना पड़ा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अगर आपको कुछ आइडिया आता है और कुछ सिलेबस ऐड करना है तो 4 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे ये होता है कि गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट का आइडिया आ गया, इसमें गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, फिर आर्किटेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर अभी इम्प्लीमेंटेशन का काम चल रहा है। और बाइनर को क्या हुआ, एक अचानक से आइडिया आया कि हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर होना चाहिए, ये फीचर से हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा मार्केट में। तो बाइनाउ ने क्या किया, फिर से एसेंचर के पास चले गए, बोला कि ये फीचर ऐड करके दे दो। एसेंचर क्या बोलेगा, हमारा डील हुआ था 1 ईयर का, जिसने हमने कमिट किया था, हम इतना ही आपको काम करके देंगे, हम ये फीचर को नहीं ले सकते। अगर एसेंचर बोलता है नहीं ले सकते तो बाय नाउ थोड़ा डिसअपॉइंट होगा कि यार क्या, ये थोड़ा सा फीचर तो बोला मैंने और वो भी ऐड नहीं कर रहे, और ये फीचर मार्केट में बहुत अच्छा काम करेगा, मेरा बाय नाउ का वेबसाइट हिट हो सकता है। जब बाय नाउ ऐसा एसेंचर के बोलेगा तो क्या होगा, अगर एसेंचर हाँ भी बोलता है तो एसेंचर क्या बोलेगा, ये फीचर डिलीवर करने के लिए हमें 2 मंथ्स का और टाइम चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट 1 साल का या 12 मंथ्स का नहीं होगा, ये होगा 14 मंथ्स का। बात समझ में आ रही है आपको? तो 14 मंथ्स का बिलिंग आपको उस हिसाब से देना पड़ेगा। बाय नाउ को बोलेगा, बाय नाउ को अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, बाय नाउ हाँ बोलेगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो बोलेगा नहीं, तो फिर पुराने ओल्ड वाले के साथ ही तुम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं। बात समझ रहे हो? दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आया कि इन बिटवीन आप कोई फीचर नहीं ऐड कर सकते। ओके, और अगर आपको ऐड करना है तो आपको फिर से उसका भी रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा, फिर उसका डिजाइनिंग करना पड़ेगा, फिर उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी कोई एरर आ रहा है, जब भी कोई बग आ रहा है, जब भी कोई नई फ्यूचर आ रहा है, ओके, फीचर आ रहा है, तो आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ता है। फिर से आपको जाना पड़ता है गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में, फिर से जाना पड़ता है डिजाइनिंग में, फिर से जाना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन में, फिर से होगा उसका वेरिफिकेशन, फिर से होगा उसका मेंटेनेंस। बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ? क्लियर है हाँ सर। यस क्लियर है? यस क्लियर सर। जब भी इसमें कोई चेंज क्लियर। आ रहा है, ओके, वाटरफॉल मॉडल का एक ही ड्रॉबैक था, या ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जब भी कोई नया फीचर आ रहा है, नया बग आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई बग आता है तो वो फिर से गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में जाएगा, फिर से डिजाइनिंग में आएगा, फिर से इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग टू जीरो स्टार्ट करना पड़ता है, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट से ही स्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये एक पॉइंट था। तो ऐसे हमने 3 पॉइंट देखे। अभी फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे थोड़ा सोचो, एसेंचर की एक कंपनी है, एसेंचर ने इतना हायरिंग किया है, मान लो यहाँ पे BA है 10,
आर्किटेक्ट के 5, और ये सारे सब इंजीनियर से 70 है। टेस्टिंग का टीम है जिसमें 10 लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस और सपोर्ट में भी 10 लोग हैं, तो ये बहुत बड़ा टीम है, लगभग 200 लोगों का टीम है, कंसिडर करो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में, तो यहाँ पे 3 मंथ्स का काम चल रहा है, और 3 मंथ्स काम कौन कर रहा है? बिजनेस एनालिस्ट लोग काम कर रहे हैं। एग्री करते हो सब? 3 मंथ्स बिजनेस एनालिस्ट लोग काम कर रहे हैं। जब ये लोग काम कर रहे हैं गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट में, तो डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस, यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ये लोग, ये इंजीनियर्स उस ड्यूरेशन के लिए 3 मंथ्स के लिए आइडियल है। बात समझ में आ रही है सबको? इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, कंपनी में आप काम करो या ना करो, कंपनी को आपको 30 तारीख को सैलरी देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? बात को समझो। जिस टाइम पे आप एक कंपनी में, बड़ी कंपनी, एक प्रोजेक्ट में असाइन हो गए, बाय नाउ के लिए अगर आप असाइन हो जाते हो, तो आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर तब तक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करें, ऐसा नहीं होता है बड़ी कंपनी में। एक प्रोजेक्ट के लिए आप टैग हो गए, असाइन हो गए, तो आपको उसी प्रोजेक्ट के लिए काम करना पड़ता है। ओके, अब नाउ गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट चल रही है तो बीए लोग काम कर रहे हैं। ओके, लेकिन बाकी आर्किटेक्ट, यूआई, यूएक्स, सर्वर डेवलपर, टेस्टर, सपोर्ट, ये लोग तो काम ही नहीं कर रहे, ये लोग तो आराम से बैठ रहे हैं। बाकी बात समझ में आ रही है? और कंपनी को इनकी सैलरी भी पे करनी पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। समझ में आ रहा है तुमको? प्लस और एक चीज बोलता हूँ, बिजनेस एनालिस्ट लोग 3 महीने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ओवर बर्डन हो रहे हैं, 14-14, 15 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है। तो ये भी हेक्टिक है कि किसी दिन आपको, किसी महीने आपको कुछ काम भी नहीं है, और किसी किसी महीने आपको बहुत ज्यादा काम है। तो ये क्या हो जाते थे? ओवर बर्डन हो जाते थे उस टाइम की ड्यूरेशन में। बात समझ में आई? ये आपको कोई बताएगा नहीं, हर कोई इतना ही बताएगा, देर आर 5 स्टेप्स इन वाटरफॉल मॉडल, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस। और अगर कहीं पे भी बग आया तो स्टार्टिंग से करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स है। अगर यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपको बाय नाउ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आपको गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्लस और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट लोग 3 मंथ्स के लिए ओवर बर्डन हो रहे हैं। ओके, टेस्टिंग लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे पास कब एप्लीकेशन आएगा और टेस्टिंग के लिए आएगा, और जब हमारे पास टेस्टिंग के लिए आएगा तब हम टेस्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप अगर टेस्टिंग टीम में हो, तो पहले 5 मंथ और 4 मंथ, 5 और 4 हो गए 9, 9 मंथ्स आप आराम से बैठ रहे हो, और 2 महीने आपके पास बहुत ज्यादा काम है। तो ये ठीक नहीं है ह्यूमन के लिए। ह्यूमन के लिए कैसा होना चाहिए? हर रोज थोड़ा 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 काम होना चाहिए, एक दिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और आइडल भी बैठने की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो कंपनी का पैसा वेस्ट होता था, ताकि कुछ एम्प्लॉयज कुछ फेजेस में जो काम कर रहे हैं, जैसे डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस, इनमें लोग आइडियल बैठ रहे हैं, उनको कुछ काम ही नहीं है। ओके, और जब उनके पास काम आता है तो वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मान लो ये भी हो सकता है, कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप हो टेस्टिंग में, आपका प्रोजेक्ट आया है, आप प्रोजेक्ट में हो, आप बैठ रहे हो, स्टडी कर रहे हो अच्छे से। ओके, और गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट चल रहा है, फिर डिजाइनिंग चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का फेज चल रहा है, आपने एसेंचर में हो, आपने कॉग्निजेंट में इंटरव्यू दिया, और जैसे आपके पास काम आने वाला है, आपने रिजाइन डाल दिया, क्योंकि आपने कॉग्निजेंट ने आपने अच्छा ऑफर दिया है, तो आप कॉग्निजेंट में स्विच कर रहे हो। तो जब आप रिजाइन डालोगे तो आप काम करोगे नहीं, तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, अगर 10 लोग हैं, 10 में से 4 लोगों ने रिजाइन डाल दिया, तो 6 लोग और ज्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं। बात सबको समझ में आ रही है? क्या प्रॉब्लम है? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये प्रॉब्लम हो जाती थी वाटरफॉल मॉडल में। प्लस और एक चीज बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन के लाइन में हिसाब से। ओके, आपने प्लॉट लिया था बहुत बड़ा, आप उस पे रेजिडेंशियल बनाना चाहते हो, लेकिन आपके दोस्त का वहां पे कॉल आया कि हेलो, अरे क्या कर रहा है क्या नहीं है, तो आपने बोला यार मैंने थोड़ा सा एक जमीन लिया था, उसके ऊपर एक बिल्डिंग कर रहा हूँ, और नीचे पार्किंग के लिए रखा है, और 5 फ्लोर की बिल्डिंग है मेरी, अच्छा काम चल रहा है। तो आपके दोस्त ने बोला, अरे कौन सी एरिया में?
आपने बोला आउन में हूँ। ओके, तो फिर उसने बोला अरे तू क्या कर, पार्किंग की जगह पे नीचे शॉप ओपन कर सकता है, उसका तुझे रेंट भी अच्छा मिलेगा। तो आपको फिर अभी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आपका ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, 5 फ्लोर ऑलरेडी, 5वें फ्लोर का काम चल रहा है, तो आप अभी रिवर्स नहीं जा सकते उस टाइम पे। बात समझ में आ रही है? वाटरफॉल मॉडल समझ में आ रहा है? आप रिटर्न नहीं जा सकते। ओके, और हाँ सर, हाँ। फिर से आप क्या नहीं कर सकते, शॉप का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। राइट, तो ये सारा प्रॉब्लम होता था वाटरफॉल मॉडल में। आप बैक नहीं जा सकते। अगर आप पहले से सब कुछ करते हो तो दो चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, आपका टाइम जाएगा। बाय नाउ को ये मार्केट में प्रोडक्ट लाना है 1 साल में, तो बाय नाउ का टाइम भी जाएगा, प्लस पैसा भी जाएगा। आप बोलोगे सर पैसा कैसा जाएगा? एसेंचर और बाय नाउ का डील साइन हुआ है, लेट कंसिडर $2 मिलियन। अगर बाय नाउ 2-4 फीचर के साथ आती है, एसेंचर बोलेगी ये फीचर डेवलप करने के लिए हमें 6 महीने और लगेंगे। 6 महीने का सिंपल है, आपको $1 मिलियन और देना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर सर। यस Yes. राइट, सर, जितना यस सर। तुम्हारा टाइम बढ़ेगा उतना कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि एसेंचर के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। राइट, इंजीनियर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही है। तो जितना टाइम ज्यादा जाएगा उतना बाइनर को ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए ये मॉडल फेल हुआ। आईटी कंपनी में इस मॉडल का यूज नहीं कर सकते। जैसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे आप वाटरफॉल मॉडल को यूज नहीं करोगे। छोटा छोटा है, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का छोटा सा एक वेबसाइट डिजाइन करके देना है, छोटा सा एक प्रोडक्ट डिजाइन करके देना है, तो वाटरफॉल मॉडल को यूज करो। लेकिन जब आप आईटी में, प्रॉपर आईटी में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 3-3, 5-5, 10-10 साल के प्रोजेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स है वो वाटरफॉल मॉडल से हैंडल नहीं होते हैं। इसके लिए एक नया मॉडल इन्वेंट किया गया जिसका नाम है अजाइल मॉडल, या अजाइल मेथोडोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो वो हम मंडे को देखेंगे अजाइल मॉडल क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल में किसी को भी कुछ भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, जो मॉडल वाटरफॉल मॉडल मैंने आपको बताया है, आपको इसी डायरेक्शन में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ, एसेंचर, बाय नाउ, मंथ्स का कैलकुलेशन, कौन से इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन हो रहा है, कौन कितने टाइम के लिए आइडियल हो रहा है, एसेंचर का लॉस कैसे है, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों कंपनी का लॉस है। आप बोलोगे सर एसेंचर का कैसा है? एसेंचर तो पैसा कमा रही है ना। राइट, इंजीनियर ओवरबर्डन हो रहे, लेकिन पैसा तो कमा रही ना। लेकिन बाय नाउ और एसेंचर के बीच में अगर $2 मिलियन की डील होती है, और एसेंचर फिर से बोलती है अगर कोई फीचर है तो उसके लिए और आपको $1 मिलियन पे करना पड़ेगा, तो बाय नाउ का लॉस है। जब बाय नाउ का लॉस होता है तो बाय नाउ लॉस ले सकता है या नहीं ले सकता है, लेकिन एसेंचर का नाम तो जरूर खराब करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ये मार्केट में क्या बोलेगा, अरे मैंने एसेंचर के पास प्रोजेक्ट दिया था। ओके, पहले $2 मिलियन में डील साइन हुआ था, फिर उन्होंने और एक $1 मिलियन मांगा। और क्यों मांगा? मैंने बस 2 ही फीचर ऐड करने के लिए बोले थे, और उसका $1 मिलियन चार्ज कर रहे हैं। तो एसेंचर का भी नाम खराब हो रहा है, बायनाउ का भी नाम खराब हो रहा है, प्लस ये जो बेचारे अपने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ये ओवरबर्डन भी हो रहे हैं, और कुछ टाइम के लिए आइडल भी बैठ रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक नया मेथोडोलॉजी आया जिसका नाम है अजाइल मेथोडोलॉजी। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो अब बोलिए। हेलो हाँ बोलो। सर, पहले वाटरफॉल मॉडल ही यूज किया जाता था ना, तो यस, उसके भी कुछ बेनिफिट होंगे ना? हाँ है ना, बेनिफिट है ना, बेनिफिट है। तो क्या ओके, है? बताऊंगा ना, वो सब कुछ बताऊंगा, बेनिफिट क्या है क्या नहीं। पहले आप वाटरफॉल मॉडल को समझ लो, ये प्रोसेस को समझ लो। प्रोसेस में कुछ है तो मुझे बताओ, फिर मैं बेनिफिट नोट डाउन करता हूँ, आपको एक एक बेनिफिट भी समझाता हूँ। पहले आप प्रोसेस को ओके समझ हेलो लो एक सर। बार। हाँ बोलिए। सर किस टीम को कितना टाइम देना है ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी के मैनेजर्स डिसाइड करेंगे कि कितना कितना। देखो अभी यहाँ पे 1 ईयर का टाइमलाइन है, हो सकता है प्रोजेक्ट 3 इयर्स का हो सकता है प्रोजेक्ट जल्दी भी देना हो, 6 मंथ में भी देना है। तो कंपनी के मैनेजर्स डिलीवरी हेड रहते हैं, हर एक कंपनी में डिलीवरी हेड डिसाइड करेंगे। डिलीवरी हेड मीटिंग लेंगे, किसके साथ? मैनेजर के साथ। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, बीए का एक मैनेजर रहेगा, डिजाइनिंग का एक मैनेजर रहेगा, इंप्लीमेंटेशन का रहेगा, वेरिफिकेशन करेगा, मेंटेनेंस करेगा। हर एक मैनेजर के साथ डिलीवरी हेड क्या करेगा? मीटिंग लेगा।
वो बोलेगा कि हमें ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में डिलीवर करना है, तुमको कितना कितना टाइम लगेगा। हर एक का डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद एक एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट के हिसाब से टाइमलाइन डिसाइड किया जाएगा। ओके, ओके सर। ये मॉडल में क्या ड्रॉबैक थे ये समझो। ओके, फायदे भी है, हर एक चीज के फायदे भी है और एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए इस मॉडल में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है या कोई फीचर ऐड करना है सपोज, तो उसके लिए क्या फिर से पूरा प्रोसेस वो करना पड़ता होगा, गैदरिंग मतलब रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब, यस या यस, करना ही किसके पड़ता है, बीच? करना ही पड़ता है। इसका सिस्टम ही ऐसा है कि वाटरफॉल लीनियर तरीके से चलेगा। अगर आपको कुछ नया फीचर ऐड करना है तो आपको उसका गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट कराना पड़ेगा, आपको उसका डिजाइनिंग करना पड़ेगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा और फिर उसका मेंटेनेंस होगा। क्लियर? यस, क्लियर। एक एक चीज को तो क्लियर सर कर लो। जैसे हाँ, बोलो बोलो। ये सैटरडे संडे जैसे क्लास नहीं रहेगी, तो अब तक ओवरव्यू जो आपने दिया उसमें हमें एक बार वो जैसे सैटरडे संडे को हम पूरा एक बार रिवाइव करना चाहें तो सही रहेगा, या अभी इसके बाद से रिवाइव करना सही रहेगा, मतलब जब से इसके बाद से कुछ अभी टेक्निकल स्टार्ट हो? अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके, अभी तो हम 22 डेज बेसिक ही देखने वाले, पूरा। आप बोलोगे सर बेसिक की क्या जरूरत है, मैं तुमको बोलता हूँ, इंट्रो में जाओगे ना, नहीं, जरूरत किसी तो भी, है। हाँ, किसी भी फील्ड का इंट्रो होने दो, जिस टाइम आप बेसिक का आंसर नहीं दोगे उस टाइम पे आपका आगे इंट्रो होगा ही नहीं, रिजेक्शन है। बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या नहीं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होगा, प्लस सिलेक्शन में आपको हेल्प होगी। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार इतना पढ़ा मैंने, 4 महीने पे 5 महीने गए, 6 महीने गए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ स्टार्ट। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होता है, 3 टियर आर्किटेक्चर क्या है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, हर एक चीज। अभी आगे जाके लिनक्स के हम 250 कमांड देखने वाले हैं। एक एक कमांड में इतना टाइम क्यों, बाकी क्लास में जाओगे तो 3 मंथ्स का है, मेरा 4 मंथ्स का क्यों है? हमें एक एक चीज में डीप जाके देखना है क्या है क्या नहीं है। बाद में तुम्हें कोर्स होने के बाद ये रिग्रेट ना आए कि यार सर मैंने कोर्स तो किया लेकिन मुझे इंट्रो में कुछ अलग ही पूछ रहे। आपका ऐसा होना चाहिए, दिस इज माई सिलेबस, बस बात खत्म, इसके बाहर का कुछ नहीं आना चाहिए मुझे, ये 4 बार मैं इसको ही पढ़ूंगा। इसलिए स्टार्टिंग कर रहे हो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको अगर ऐसा आया कि सर ये क्वेश्चन मुझे पूछे जो आपने पढ़ा है नहीं, तो वो मेरा फेलियर है, आपका नहीं। सो सर मतलब बेसिकली वाटरफॉल मॉडल का बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था कंपनी के लिए भी और प्रोडक्ट कंपनी के लिए भी, दोनों के राइट, लिए। और क्या है, इंजीनियर ओवर बर्डन हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे हाँ कोई मतलब इंजीनियर का फीडबैक है कि आपको कैसे फील हो रहा है क्या नहीं, नहीं है, इनसे बस काम करवा के ले रहे हैं। अपन आईटी इंजीनियर से, अपन वर्कर नहीं है। ओके, यस। आपका फीडबैक होना चाहिए आपको कितना। और यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, जैसे मैंने टेस्टिंग टीम में आपको एग्जांपल दिया, ये लोग 9 मंथ्स के लिए आइडल बैठ रहे, किसी का 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ, उसने सोचा चलो मैं स्विच मार देता हूँ, और उसको कॉन्फिडेंट में जॉब लगा, वो स्विच करेगा। जितने इधर इंजीनियर रह रहे हैं वो ओवर बर्डन हो जाएंगे ना। बात समझ में आ रही है? कोई बीच में जा रहा है, और जो जा रहा है बीच में 1-2 महीने में, वो क्यों अच्छा काम करेगा? वो बोल रहा है हाँ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, चल रहा है, और अपना टाइम आएगा निकल जाएगा। राइट, इसलिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम थे। तुम कुछ टाइम के लिए आइडल बैठ रहे हो, कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है आपका यहाँ पे। इसीलिए अजाइल मेथोडोलॉजी को चूज किया गया, और अजाइल मेथोडोलॉजी इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ डे ऑफ इंजीनियर। इसलिए हर एक कंपनी बोल रही है कि हमें डेओस प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, ताकि किसी को ओवरबर्डन ना हो या कोई भी आइडियल ना बैठे, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा काम चलता रहे। ओके, अभी आप एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये सोचो कि ये बीए का जो 3 मंथ्स का काम है ना, कंसिडर करो, ये 3 मंथ्स का काम है ना, ये 11 मंथ्स कर रहे हैं, 11 मंथ्स कर रहे हैं, तो इनको प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, काम कम होगा कि नहीं होगा? यस। राइट, अगर ये डेली यस 12 घंटा काम कर रहे 3 महीने के लिए,
लेकिन अगर सेम काम वो 11 मंथ्स के लिए कर रहे तो ये इनका प्रेशर कम हो जाएगा। आईटी में पहले वाटरफॉल मॉडल चलता था और लोग बहुत प्रेशराइज होते थे, इसलिए बोलते थे आईटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। लेकिन जब से अजाइल आया है, अजाइल में आपका फीडबैक लिया जाता है, आपको कुछ स्ट्रेस तो फील नहीं हो रहा है, आप ओवरबर्डन तो नहीं हो रहे। ओके। और आपका जो प्रोडक्ट ओनर रहेगा, मैनेजर रहेगा, वो मेक श्योर उनका काम ही यही है कि आप ओवरबर्डन नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा टास्क आता है तो आपका टास्क किसी और को भी देते। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। ओके, सर क्लियर होना वाटरफॉल चाहिए। मॉडल भी ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी तैसे जैसे हम काम स्टार्ट कर सकते थे। मुझे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो गई, मुझे पता नहीं मेरे लिए हुई या सबके लिए हुई। हेलो, हाँ बोलिए। वाटरफॉल मॉडल भी ऐसा हो सकता था ना कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएंगी तैसे जैसे सभी वर्टिकल्स काम करेंगे, मतलब एक साथ डिजाइन काम का, स्टार्ट होगा। इम्प्लीमेंटेशन एक साथ हम साथ स्टार्ट करेंगे। हाँ और ऑन पीस इंफॉर्मेशन मतलब। राइट, वही तो मॉडल फॉलो कर रहे हैं आजकल हम, लेकिन बस उसका नाम चेंज हो गया। वाटरफॉल की जगह पे उसका ओके नाम अजाइल हो गया। ओके। ओके राइट। ओके, मतलब वाटर आजादी में ऐसा है। ओके वाटर अजाइल में वैसा ही है, पूरा का पूरा हर एक सिस्टम बनाया गया है। ओके, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बस काम चल रहा है। ओके, मजदूरों की तरह काम चल रहा है, ओवरबर्डन हो रहे हैं लोग। वहाँ पे हर एक का फीडबैक लिया जाता है, प्लानिंग की जाती है। ओके। आप इन्वॉल्व रहते हो हर एक मीटिंग में, आपको पता रहता है कि विजिबिलिटी क्या है। आप यहाँ पे सोचो, बीए लोग काम कर रहे हैं 3 मंथ्स के लिए, ये मेंटेनेंस वालों को विजिबिलिटी भी नहीं है क्या चल रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इम्प्लीमेंट जो करने वाले, जो ओके एक्चुअल इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनको विजिबिलिटी ही नहीं है कि बीए लोग क्या कर रहे ओके हैं। बी इनको कब पता चलेगा? जब डिजाइन होके इनके पास आएगा तब इनको विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन अजाइल में ऐसा नहीं है। अजाइल में मेंटेनेंस इंजीनियर को पहले से विजिबिलिटी है कि लोग क्या कर रहे हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट डे से सबको विजिबिलिटी है। जैसे डील साइन हुआ, फाइनल मॉडल डिसाइड हुआ, वहां से ही सबको विजिबिलिटी आती है कि हमें क्या करना है, कितना काम आना है हमारे पास, कौन से मंथ में कितना काम रहेगा, कब तक हमें डिलीवर करना है। और एक 1 ईयर का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखो ना टाइमलाइन कितना स्ट्रिक्ट है। 1 ईयर का प्रोजेक्ट है, 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है, 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है, 4 मंथ्स में कंप्लीट करना है, 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है, 1 मंथ में कंप्लीट करना है। वहां पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे अगर अजाइल आप यूज करते हो तो 1 ईयर का अगर टाइमलाइन है तो ट्राई किया जाता है 10 मंथ्स में ही कंप्लीट हो, और 2 मंथ्स का जो टाइम है वो बफर में लिया जाता है। मतलब हो सकता है ना, किसी के घर में कुछ प्रायोरिटी हो, उस पर डिपेंडेंसी हो, प्रॉब्लम आ गया, तो इसके लिए 2 मंथ्स का बफर लिया जाता है कि हम 1 साल का जो एप्लीकेशन है वो 10 मंथ में ट्राई करेंगे कंप्लीट करना। 2 मंथ्स बफर, मतलब कुछ अगर पेंडिंग रहता है तो क्या होगा, बफर में टाइम लिया जाता है कि 2 महीने बफर में। क्यों टाइम क्यों मिल रहा है बफर में? क्योंकि सभी एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए टाइम बच रहा है। प्लस यहाँ पे आप सोचो, इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 मंथ्स लग रहे हैं और यहाँ पे 70 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अगर ये स्टार्टिंग से काम करेंगे सर तो 70 इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल जरूरत तो 40 इंजीनियर्स ही थी, लेकिन आप ये 4 मंथ्स में फोर्सफुली इनसे काम करवा रहे हैं, तो इंजीनियर्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ रही है। और अगर स्टार्टिंग से सब काम कर रहे होंगे तो आपको 30 इंजीनियर की जरूरत है, तो कंपनी का कॉस्ट भी बच रहा है। हेलो इसमें दोनों का फायदा है। एक हेलो। मिनट में कंप्लीट करता हूँ। इसमें एसेंचर का भी फायदा है और बाय नाउ का भी फायदा है। और एक चीज, बाय नाउ से जब आप अजाइल का देखते हो तो बाय नाउ से एक बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है स्टार्ट टू एंड तक। मतलब उसको विजिबिलिटी होती है कि क्या क्या चल रहा है। ओके। बाय नाउ का एक बंदा यहाँ पे इन्वॉल्व है स्टार्ट टू एंड तक और उसको विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी होने के बाद ये नहीं बोल सकते कि लास्ट डे पे हमें सरप्राइजेस मिल गए, क्योंकि वो हर एक मीटिंग अटेंड कर रहा है, प्रोडक्ट के हर एक फेज में इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है व्हाट अजाइल मेथोडोलॉजी में। और अगर कहीं पे भी किसी भी स्टेज में चेंज करना है तो वो यहाँ पे बोल भी सकता है कि हमें यहाँ पे चेंजेस चाहिए। बोलो अभी आपके क्वेश्चन।